इज हाउ टू ओपन योर डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ओपन कराना ना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, लेकिन प्रॉपरली स्टेप्स समझना, चार्जेस के बारे में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये डीमैट अकाउंट होती क्या चीज है। डीमैट अकाउंट इज अ डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट एंड इज एसेंशियल फॉर होल्डिंग एंड ट्रेडिंग स्टॉक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। अब ये तो हो गई किताबी डेफिनेशन, आपको एक ना थोड़े आसान शब्दों में समझाता हूँ। डीमैट अकाउंट को आप ऐसा मान लो कि वो एक बैंक अकाउंट जैसा है, लेकिन पैसे के बजाय ये शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स होल्ड करता है। पहले अगर आपको शेयर्स खरीदने होते थे, एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं कि टाटा मोटर्स जैसे कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो आपको आपकी ओनरशिप उन्हें प्रूफ करने के लिए पेपर सर्टिफिकेट रखना पड़ता था। पर जब ये डीमैट अकाउंट आया तो ये झंझट नहीं रही। आप आसानी से आपके शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स ओन कर सकते हो और उनके बारे में जान सकते हो डिजिटली वाया डीमैट अकाउंट। आपको अगर याद होगा तो बैंक में पापा पासबुक प्रिंट करवाने लेके जाते थे टू सी ट्रांजैक्शंस, राइट? लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के ऐप के थ्रू डिजिटली हमें दिख जाते हैं। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पेपर प्रूफ्स राइट नाउ। डीमैट अकाउंट को भी आप वैसा ही समझ लो, आप डिजिटली सारे शेयर्स बाय, सेल और होल्ड कर सकते हो। जब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हो ना, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं और वहां से आप उन्हें इजीली मैनेज कर सकते हो। आपको कोई भी टाइप के फिजिकल पेपर डॉक्यूमेंट संभालने की कोई जरूरत नहीं होती। अब आपको समझ गया कि आखिर ये डीमैट अकाउंट होती क्या चीज है, तो आप समझते हैं कि डीमैट अकाउंट को ओपन कैसे करना है। सबसे पहले तो चीज आपको करनी है, दैट इज चूजिंग अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक एंटिटी होती है जो NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जैसे डिपॉजिटरीज के साथ रजिस्टर होती है। NSDL बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को अपने शेयर्स और अलग अलग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने में मदद करती है। इसे आप ऐसे मान लो कि एक डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है, जहां पे आप अपने स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स को सेफली रख सकते हो। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आपको पेपर सर्टिफिकेट्स की जगह आपकी ओनरशिप की जानकारी NSDL में डिजिटली स्टोर करनी होती है। इससे बाइंग, सेलिंग फास्ट और काफी ज्यादा सेफ बन जाती है, और ये रेगुलेट होती है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। Many banks, stock brokers and financial institutions act as a depository participant। कुछ काफी ज्यादा पॉपुलर डीपीज है जिनके नाम तो आपने सुने ही होंगे, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, और कुछ ट्रेडिशनल बैंक्स भी आती है जैसे HDFC और ICICI। उसके बाद